जितने बहुजन नेता एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं बीजेपी में, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनका जनाधार खत्म हो रहा है और आरएसएस धीरे धीरे इन सबको निगल जाएगा। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आरएसएस की सरकार है। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान की बर्बादी के पीछे कौन है? विनीत जोशी। यही वो शख्स है जिनको अब बदला गया है और 47 जिस एनटीए लोगों को बर्खास्त किया गया है, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं कर सकते थे। वो भले मंत्री हैं, मैं फिर कह रहा हूं, एक मंत्री ने इस सरकार में कोलिजियम के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी, नाम था किरण रिजिजू। वो बुद्धिस्ट भी हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। इस देश के जातिवादी सोच के लोगों ने उनका कानून मंत्रालय से तबादला करवा दिया। ये तो दो उदाहरण हुए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ क्योंकि यूजीसी एक्ट आया था, और किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया गया क्योंकि वो कोलिजियम सिस्टम नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि एससी एसटी ओबीसी के कुछ जज बनाए जाएं। उसके बाद सवाल डाला गया था, लेकिन उस पर अभी मेघवाल साहब हैं जो दलित समाज से आते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस दो उदाहरण से आप समझिए, और भी उदाहरण दूंगा। आरएसएस इस देश के तमाम बीजेपी में ही जो दलित पिछड़े नेता है उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहा है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप सोचिए, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। लेकिन जो कुर्मी, यादव, कुशवाहा या आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। नतीजा उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। आरएसएस, सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान अपने ही मंत्रालय में अपना सेक्रेटरी नहीं बदल सकते थे। विनीत जोशी को जो हटाया गया इस हंगामे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटा सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं थे, वो आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। इस देश में कुर्मी शिवाजी महाराज भी हुए हैं, कुंबी मराठा जिनको कहते हैं, साहू जी महाराज हुए, सरदार पटेल हुए, रामस्वरूप वर्मा हुए हैं, सोनेलाल पटेल हुए हैं, ऐसे तमाम। और कुर्मियों का तो इतिहास रहा है बहुजन होने का। उन्होंने, हम साहू जी महाराज तो आरक्षण के जनक हैं। मैं कुशवाहा समाज से कह रहा हूं, सम्राट चौधरी अभी ज्यादा प्याज खा रहे हैं। बिहार में लाठी चल रही है, गोलियां चल रही है, उनका जनाधार भी खत्म होगा क्योंकि त्रिवेणी संघ को भी तो खत्म करना है। आपको क्या लगता है कि आरएसएस आपको रहने देगी? पहले टॉप का मंत्रालय देखिए, अच्छा हुआ जोशी जी को बना दिया गया है। सोचिए, भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में अधिकारियों को चेंज कर दिया गया, वो अपने हिसाब से अपना अधिकारी नहीं रख सकते हैं। मोहन यादव, सोचिए, मोहन यादव ओबीसी समाज से हैं। जैसे ही 27% रिजर्वेशन के पक्ष में उन्होंने बोला, उनके खबरें लीक होने लगी, प्लॉट खरीदे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, पेपर लीक। आप 47 जो एनटीए में अधिकारी थे, देखिए कि वो लोग किस कम्युनिटी के थे, सेक्रेटरी कौन था। तो आरएसएस, जितने ये जो सरकार है ना, इसमें जितने दलित पिछड़े हैं वो सिर्फ मुखौटा हैं। सरकार आरएसएस की है, आरएसएस तय करता है। अब इसका नुकसान क्या होगा वो समझिए, इन सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी और बीजेपी आरएसएस इनको एहसास दिलाएगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई राजनीति नहीं है, तुम हमारे रहम करम पर हो। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को पहले हराया गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लिए कंटेंडर थे, उन्होंने रीढ़ दिखाई, केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया गया, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद कहा कि अब आप कायदे में रहोगे क्योंकि तुम चुनाव हार चुके हो, हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार की देन है। ज्यादातर बीजेपी के जनरल के विधायक उनके खिलाफ थे और वो आरएसएस को खुश करने के लिए अपने ही समाज पर डंडा चलवा रहे हैं। एक तिवारी के इनकाउंटर के बाद उनका कितना विरोध हुआ, जबकि कुशवाहा यादव का इनकाउंटर हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, जितने एससी एसटी ओबीसी के नेता है, मुख्यमंत्री देख लीजिए, 2 आदिवासी मुख्यमंत्री है बीजेपी के पास, वो अपने समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और ये आरएसएस जानबूझकर दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाकर उनके सारे अधिकार, जंगल सबसे ज्यादा आदिवासियों का कहां कट रहा है, खनन ज्यादा कहां हो रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी। सारे स्कूल कॉलेज के वाइस चांसलर, आरएसएस ने स्कूल पर कब्जा कैसे किया? धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी को शिक्षा मंत्री बनाकर। टॉप लेवल का मंत्रालय देखिए किनके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ब्राह्मण समाज के निर्मला सीतारमण। पथ मंत्री नितिन गडकरी, उनमें इंटरफेयर करके देखिए।
इन सब का ग्राफ बढ़ाया जा रहा है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने दलित पिछड़े इस सरकार में हैं, आरएसएस सबका जनाधार निगल जाएगी। उसको त्रिवेणी संघ भी खत्म करना है। जो ओबीसी की जातियां कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पाल, राजभर, ये जो चंद्रवंशी, ये जो संसाधन वाले थोड़ा लोग बने हैं, ये जो स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं और ये जो सिस्टम में हिस्सेदारी चाह रहे हैं, इनको जो आरएसएस और बीजेपी में इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा ओबीसी का खत्म हो रहा है। ये सरकारी स्कूल बंद होंगे तो कौन पढ़ना लिखना छोड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित तो एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। ये कभी भी जो मिशन के लोग होते हैं उनको आगे नहीं करते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण है। उदित राज का देख लीजिए, गए थे बीजेपी में, कुछ नहीं दिया क्योंकि वो मिशनरी है। ये मायावती जी को नहीं पार्टनर बना सकते, अलायंस में नहीं ला सकते हैं। आ भी गए, उनको राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो मिशनरी हैं, बहुजन मिशन से आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने बीजेपी में दलित पिछड़े, अरे मोदी साहब का मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी, वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि ओबीसी हो। ये जो 27 मंत्री ओबीसी बना के रखे गए, उनसे पूछ लीजिए उनका सेक्रेटरी कौन है। ये आरएसएस की सरकार है साहब, आरएसएस की सरकार है। और जानबूझकर जितने दलित पिछड़े नेता हैं उन सबको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म की जा रही है, उनका समाज उनसे अलग हो रहा है। ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, इसमें 90% बहुजन लोग थे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज के नेता आपस में बटे हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि इस देश में जनरल कैटेगरी के पास पैसा है, संपत्ति है, वोट नहीं है। वोट तो बहुजनों के पास है। अगर दलित पिछड़े नेता अपना स्वार्थ त्याग कर एक साथ आए, आडवाणी, जोशी और वाजपेयी कभी लड़े? वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, जोशी शिक्षा मंत्री बने थे। क्या यूपी में अखिलेश यादव, मायावती जी, चंद्रशेखर एक नहीं हो सकते हैं? कोई मजाल है कि हरा लेगा? बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार ने नहीं चलाई सत्ता, 35 साल चलाई। क्या वहां नौकरियां नहीं मिली? जब लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए तभी जाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी मैं कह रहा हूं, जो लोग, जो कुर्मी, यादव, कुशवाहा को लगता है कि बीजेपी में हमारे नेता हैं, हमारी जाति के नेता है, भैया वो आपकी जाति के हैं। आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सेक्रेटरी नहीं रख सकते हैं अपनी मर्जी से। क्या हुआ मोहन यादव के साथ? जैसे उन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात कही कि उसको ओबीसी को देंगे, जाके भैंस चराओ, पेपर आने लगे कि जमीन का बिजनेस करते हैं। तो कोई भी दलित पिछड़े नेता अपना परिवार तो चला सकता है, समाज का भला नहीं कर सकता है जो बीजेपी में है। समाज का भला तो वही करेगा जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह सरकार बीजेपी की नहीं, आरएसएस की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ ओबीसी के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे समाज से हैं जिनका भी देश भर में जनाधार है। वैश्य समाज में साहू समाज है, जो ओबीसी कम्युनिटी में आता है, छत्तीसगढ़, बिहार, सारे देश में उनका समाज है, वो उनको अपना समाज का मानता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने नेता हैं, आप कोलोजियम हटवा के एक भी, वो तो रामविलास पासवान थे एनडीए के हिस्सा, जो SC/ST एक्ट बच गया, 14 कुर्बानियां दी गई तो वो भी खत्म हो जाता। और मैं कह रहा हूं, आरक्षण को धीरे धीरे इस तरह से इन्होंने कर दिया है कि उसको खत्म ही समझिए। एक झटके में आरएसएस ने ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट करा दिया। अभी भी पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप जो थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ी थी, जुडिशियल सिस्टम पर पूरा कब्जा है आरएसएस का, ब्यूरोक्रेसी पर पूरा कब्जा है आरएसएस का। पॉलिटिकल जो डाइवर्सिटी आई थी थोड़ी बहुत, राजनीति चूंकि वोट बहुजनों के पास ज्यादा है, 90% उनकी आबादी है, इसीलिए आरएसएस ने आपको आपकी जाति का नेता थमाना शुरू कर दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता बीजेपी में है, वो अपना एक सेक्रेटरी नहीं रख सकते हैं। नहीं तो एनटीए को अगर धर्मेंद्र प्रधान चाहते तो बर्खास्त कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। कोलोजियम पर किरण रिजिजू ने बोलना शुरू किया था, उनका मंत्रालय चेंज हो गया। सोचिए, 27% बोलने से मोहन यादव को उनकी जमीन की पेपरें, खबरें छपने लगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये आरएसएस की सरकार है। और जितने SC/ST OBC, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कुर्मी, यादव, कुशवाहा, आदिवासी और दलित बीजेपी में मत देखिए। ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस में भी वैचारिक, जैसे वामसेफ की विचारधारा है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की विचारधारा है,
वैसी एक आरएसएस की विचारधारा है। तो आरएसएस कभी भी इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। वो आपको मंदिर में जाने देंगे, स्कूल नहीं देंगे। वो आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाने नहीं देंगे। आपकी जाति का नेता जरूर दे देंगे जो उनके हितों के लिए काम करता हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।